नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एनडीए की सरकार बनाने की कवायद पर जयराम रमेश का तंज। ट्वीट कर लिखा, बार बार दावा किया जा रहा है कि अब मोदी 3.0 सरकार बनेगी। हकीकत यह है कि अब की बार मोदी 1/3 सरकार। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ मोदी कैबिनेट का फेयरवेल डिनर। 17वीं लोकसभा भंग करने के बाद आयोजन। उपराष्ट्रपति, पीएम समेत कई मंत्री पहुंचे। 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री रहेंगे मौजूद। शरद पवार के पोते रोहित पवार का बड़ा दावा, एनसीपी में पड़ेगी फूट। फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18-19 विधायक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी प्रतिक्रिया। कहा, फडणवीस ने अत्याचार, प्रतिशोध और छल की राजनीति की, अब वे आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के परिणामों पर जनता का किया धन्यवाद। कहा, मुझे यूपी की जागरूक जनता पर गर्व, जिसने देश की गहराई और सच्चाई को समझा। न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव को लेकर सीजेआई का बड़ा बयान। कहा, चुनाव भारत के संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार। जजों को उनके फैसलों से राजनीति पर पड़ने वाले असर से होना चाहिए परिचित। पुणे पोर्शे केस में 12 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रहेगा नाबालिग आरोपी। 10 जून तक रिमांड पर माता पिता। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की भी मांग। दिल्ली जल संकट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी देने के दिए निर्देश। कहा, हरियाणा करे मदद, 5 दिन में रिपोर्ट दे। दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी रोकने के निर्देश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी पर पंजाब में बढ़ाई गई सुरक्षा। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में लगे खालिस्तानी नारे। भिंडरावाले के पोस्टर के साथ लहराई तलवारें। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को स्पेस स्टेशन ले जाने वाला मिशन लॉन्च। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने भरी उड़ान। पहले 2 बार टल चुका था लॉन्च। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शेंजन सिटी में किया निवेशकों की बैठक को संबोधित। चीनी कर्मियों को हमलों से सुरक्षा देने का दिया आश्वासन। चीन ताइवान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की खुली धमकी। कहा, ताइवान पर चीन ने किया आक्रमण तो अमेरिका भेजेगा सैनिक। पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर और खालिस्तानी अमृतपाल का मुद्दा। अमेरिका ने दिया करारा जवाब। कहा, वो भारत के अंदरूनी मुद्दों पर नहीं करेगा टिप्पणी। गाजा में 76 साल पुराने नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर हमला। इजरायल ने एयर स्ट्राइक में स्कूल को बनाया निशाना। महिलाओं, बच्चों समेत 32 की गई जान। चांदी की बढ़ती मांग के बीच मुंबई में देश का दूसरा सबसे बड़ा सिल्वर एग्जीबिशन 7 से 10 जून के बीच होगा आयोजन। लगभग 350 टन चांदी के आभूषणों का किया जाएगा प्रदर्शन। एप्पल को पछाड़ दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी एनवीडिया। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान वर्सेस अमेरिका। पाकिस्तान अपने अभियान की करेगी शुरुआत। पहली बार दोनों टीम होंगी आमने सामने। महाभारत की द्रौपदी की 6 साल बाद टीवी पर वापसी। एक्ट्रेस पूजा शर्मा मैडम सर सीजन 2 में लीड रोल प्ले करती हुई आएंगी नजर। विजय सेतुपति ने सुपरस्टार्स के लिए सेट की मिसाल। बेटे की उम्र की हीरोइन संग रोमांस करने से किया इनकार। विजय ने कहा कि उपेन्ना फिल्म में उन्होंने निभाया था बाप बेटी का किरदार। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया। जो गठबंधन राज्य में सरकार चला रहा है, जनता ने लोकसभा में उसे नकार दिया है। महायुति गठबंधन को राज्य में करारी हार का सामना करना पड़ा है। उसमें भी सबसे बड़ा झटका अजित पवार की एनसीपी को लगा था, जो 4 में से केवल 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। अभी इस हार से अजित गुट उबर भी नहीं पाया था कि अब पार्टी के अंदर ही बगावत हो गई है। 18 से 19 विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं।
शरद पवार के पोते रोहित पवार ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से 18 से 19 विधायक फिर से शरद पवार के पास लौटना चाहते हैं। उनके इस दावे ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज कर दी है। चुनाव के नतीजों के बाद से ही अजित पवार के एनडीए से दूरी बनाने की चर्चाएं चल रही थी, तो अब उनकी पार्टी में ही बड़ी फूट की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अब सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी उठने लगे हैं। जहां इंडिया गठबंधन के साथ महाआघाड़ी गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो महायुति गठबंधन में दरार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस लोकसभा चुनाव की तरह चौंकाने वाले परिणाम दिखाई दे सकते हैं। शिंदे सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल यहाँ भी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन को बहुमत मिली है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनने वाले हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव कई मुद्दों ने एनडीए गठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित किया है। वहीं इन मुद्दों के साथ अग्निवीर योजना भी एक ऐसा मुद्दा थी जो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन के डाउनफॉल का एक कारण बनी है। हालांकि शुरुआत से ही इंडिया गठबंधन ये वादा करती रही कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को वापस लिया जाएगा, लेकिन अब खबर है कि एनडीए सरकार भी इस योजना के बारे में फिर से सोच विचार कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने पहले ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अग्निवीरों पर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। वही अग्निपथ स्कीम में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाता है और इनमें से 25% को परमानेंट होने का मौका मिलता है। साथ ही रेगुलर सैनिकों को जहां सालाना 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को सालाना 30 दिन की ही छुट्टी मिल पाती है। साथ ही युवाओं का कहना यह भी था कि उन्हें एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और ग्रेजुटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नज़र से ठीक नहीं था। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन्हें अब गठबंधन की सरकार में आसानी से एड्रेस किया जा सकता है। अब केंद्र सरकार के समीकरण बदलने से इन पर काम होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुने जाने के बाद से नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट पूरी तरह से बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि 16 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिलनी मुश्किल है। खबर है कि मोदी 3.0 में 40 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई, जिसके बाद से एनडीए के अन्य दलों की वैल्यू बढ़ गई है। एनडीए में शामिल टीडीपी के पास 16 सीटें, जेडीयू के पास 12 सीटें, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 7 सीटें, एलजेपी रामविलास के पास 5 सीटें हैं। सरकार गठन से पहले चर्चा है कि टीडीपी मोदी सरकार में 5 से 7 मंत्रालय की डिमांड कर रही है। वहीं जेडीयू की नजर भी 4 से 5 मंत्रालयों पर है। खबर है कि टीडीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, कृषि, ट्रांसपोर्ट, ग्रामीण विकास, जल शक्ति, ट्रांसपोर्ट सहित आवास एवं शहरी मंत्रालय की डिमांड की है। जेडीयू उद्योग, कॉर्पोरेट, सामाजिक न्याय, वित्त, स्वास्थ्य, रक्षा, रेलवे, आवास एवं शहरी मंत्रालय मांग सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना की नजर कॉर्पोरेट, उद्योग, शहरी विकास, ट्रांसपोर्ट में राज्य मंत्री के पद पर है। वहीं चिराग पासवान रेल और खाद्य मंत्रालय मांग सकते हैं। 16 मंत्रियों का चुनाव हारना, 4 प्रमुख सहयोगियों की 15 से 20 मंत्रालयों की डिमांड, नरेंद्र मोदी की नए चेहरों को मौके देने की फितरत इस बात की तरफ साफ इशारा है कि तीसरे कार्यकाल में 35 से 40 नए चेहरे नजर आ सकते हैं। पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बतौर जज उन्होंने अपने 24 साल के कार्यकाल में कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कार्यक्रम के दौरान भारत के आम चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है। भारत में न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते और इसका एक कारण यह भी है कि न्यायाधीश हालातों और संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना को प्रदर्शित करते हैं। लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम परंपरा की भावना को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही इस भावना को भी प्रदर्शित करते हैं कि एक अच्छे समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। वहीं फैसला सुनाते वक्त राजनीतिक और सामाजिक दबाव को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश के रूप में मेरे 24 साल के कार्यकाल में मुझे कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। हमारा जीवन सरकार की राजनीतिक शाखा से बिल्कुल अलग है, लेकिन स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के व्यापक राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित होना चाहिए। यह राजनीतिक दबाव नहीं है, बल्कि न्यायालय द्वारा किसी निर्णय के संभावित प्रभाव की समझ है। वहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा कि मैं यहाँ फैसले का बचाव नहीं करूंगा, क्योंकि एक न्यायाधीश के तौर पर मेरा मानना है कि एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद यह न केवल राष्ट्र की बल्कि वैश्विक मानवता की पूंजी बन जाता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र में लोगों को और समाज को अपने आप ही बहुत करना पड़ता है।
किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए लोग कोर्ट की तरफ नहीं देख सकते हैं। जजों के रूप में हमें एक लाइन निर्धारित करनी होगी। हमें तय करना होगा कि नैतिक रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है। लोकसभा चुनाव में 2 ऐसे सांसद चुने गए हैं जो फिलहाल जेल में बंद हैं। बारामूला से इंजीनियर शेख अब्दुल्ला रशीद ने निर्दलीय चुनाव जीता है, तो पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से अमृतपाल ने जीत हासिल की है। इंजीनियर रशीद के खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज है और वह तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि अमृतपाल के खिलाफ एनएसए लगाया गया है और वह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल से चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार शपथ कैसे लेता है। दरअसल जब भी कोई आरोपी जेल में रहते हुए चुनाव जीतता है तो उसे सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए स्पीकर आमंत्रित करते हैं और यह आमंत्रण जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए जीते हुए कैंडिडेट को मिलता है। तब जेल सुपरिटेंडेंट संबंधित कोर्ट को इसके बारे में अवगत कराते हैं और वहां से इजाजत मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा में आरोपी को संसद ले जाया जाता है। शपथ के बाद उन्हें फिर जेल जाना होगा। शपथ लेने के बाद वे लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अनुपस्थित रहने की असमर्थता के बारे में बताएंगे। वहीं अगर आरोपी को मामले में दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा होती है तो वे 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अपनी सदस्यता गंवा देंगे। ऐसे में दोनों सांसदों अमृतपाल और रशीद को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा तो बुलाया जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें वापस जेल में बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में ले, किस क्वालिटी का ले? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।